मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा की तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मैं हर वक्त इसी टेंशन में रहती और दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बहन रोज कच्चा अंडा खाया करो, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि बेटा ही होगा। मैं रोजाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो नौकर का मेरा नाम जायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी और को बताया। बस इसी बात पर खुश हो गए थे कि बहुत बड़ा घर मिला है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हों वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही बढ़ जाती है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात का जीना हराम कर रखा था कि मुझे इस घर को वारिस पैदा करना था। मैं शादी के पहले साल ही गर्भवती हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन यह हमारी ज़िंदगी का दस्तूर है कि औरत से उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शक्ल सूरत का ख्याल करो, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटी की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं हुआ। औरत की सारी ज़िंदगी यही सब करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जिनको शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था। लेकिन मेरी सास और पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराज़गी को बयान नहीं किया। लेकिन न जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच के रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना और ज़्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था जिसे सब अबिल कहा करते थे। एक वही था इस बड़े घर में जो दर्द समझता था। वो कहता था कि खुदा ने तो आपके लिए घर में रहमत दी है। वही अक्सर यह खबर बाहर सुनाते आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों के बाद भली भांति मेरे पति और मेरी सास ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड सही नहीं था। अब तो मेरे पति अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करते थे। मेरी सास उनको अपने आसपास भी भटकने नहीं देती थी। उनमें ऐसे व्यवहार करती जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उनके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सुविधा मिलती थी। वो अच्छी स्कूल में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे प्यार नहीं किया करता था। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि खुदा मुझे बेटा देकर कृपा करे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी, और अब गर्भवती ना होना मुझे बहुत घटिया बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत टेंशन में रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान होता है तो उसे जो भी मिलता है वह उसे अपने दिल की बात बता देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर अबिल से अपने दिल की बात कह दिया करती थी कि मैं आजकल बहुत टेंशन में हूँ। बस यूँ समझिए कि मैंने अबिल को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे क्या अच्छा लगता था, क्या बुरा लगता था, क्यों टेंशन में रहती हूँ। लेकिन अबिल ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक नाखुश इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैं दिन रात दुआओं की मन्नत मांगती थी, और फिर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। 5वीं बार में गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे एक उम्मीद दिया है, नहीं तो अक्सर ऐसा होता है जो बहुत बुरा हो जाता है। मैं जब भी गर्भ से होती तो मेरे गर्भ के 9 महीने बाद मेरे पति मेरी सास मेरे साथ बहुत आराम और कद्र से पेश आते थे। उनकी उम्मीद होती थी कि सब ठीक होगा और खुदा हमको बेटे के रूप में वारिस देगा। वो इस बेटा बेटी के चाल में ऐसे फंसे थे कि डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते थे और उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि डिलीवरी के वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछा और फिर मुझे कहा, देखो
अगर इस बार तुम्हारा बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हैं, क्या करेंगी? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन से घबरा गई और मेरी आंखों से आंसू की बहार आने लगी। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? मेरी सास ने कहा कि यह हमारा मसला नहीं है, इसलिए दुआ करो कि तुम्हारा बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो तुम इस हवेली में रानी बनकर राज करोगी और मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी। तुम्हारी बेटियाँ और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। मैं बिल्कुल फैसला कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौके दिए हैं। अगर 5 मौक़ों के बाद भी तुम्हें एक बेटा ना दे सकी तो इससे गहरी गलती तुम्हारी है। हम लोग तो फैसला कर चुके हैं। मेरी सास के दिमाग में जो कुछ आया उन्होंने मुझे सुना दिया, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इस हवेली से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी कि इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है। अच्छी तो ये मेरे साथ कभी थी भी नहीं, लेकिन इतना सब कुछ ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? अबिल को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने को कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए देख लिया। जब वह कमरे में आया तो मेरे आंसू इस तरह से बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अबिल ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किए। उसने कहा, बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कितने बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान में कोई श्राप है कि कई कई सालों तक उनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होगा। बड़े साहब भी तो बड़ी बीवी को शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक बच्चा ना कर सकी थी। उनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या वो मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद भी दी थी। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बहन, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। हमारे बड़ों का सबको इसका भरोसा है। इस नुस्खे में कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपको खा लेना है। मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि आपके यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अबिल को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अबिल ने कहा, आपने भी जहाँ इतना कुछ कर लिया है वह ये भी करके देख लीजिए। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझी नौकरों के लिए जो राय दी जाती है वह उससे नहीं सोचते और मान लेते हैं, उसके पीछे कोई भी कारण है या नहीं। मैंने भी अबिल की बात मान ली और उससे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूँगी। अगर मैं किसी दिन भूल गई तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। अबिल ने कहा कि यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूँगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली पर राज करेंगी और आज या कल मुझे भी आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस बड़े घर का कोई अच्छी मालकिन मिलेगी। जैसे अबिल ने कहा, मैं रोज रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका स्वाद कैसा था। ये करना अजीब काम था और मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो अबिल खुद मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडे ले आता था। मेरे पति को उसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने यह देख लिया और उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी मम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खाया करो। फिर मेरा पति हंसा और कहने लगा कि हाँ, यह भी दुआ किया करो कि तुम्हारा बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ भी होती थी कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता है। अगर मुझे उसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद टेंशन फ्री रहती। लेकिन अब तो सच में यह था कि मुझे उससे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं थी।
उसने मुझे अपना हमसफ़र नहीं समझा। उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसको मुझसे बेटा जो चाहिए था। मैंने प्रार्थना की कि मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके यह कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफरत भर गई थी। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहा गया है कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने उस घर में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा पति गुस्से से चिल्ला रहा था, अबिल कहाँ है? पता चला कि वह घर नहीं है। जाने वो कहाँ गायब हो गया। आज तक कहीं नहीं गया था। आज मेरे गांव में बहुत ज़रूरी दोस्त आ रहे हैं। मुझे इतने सारे काम हैं और ये कहाँ चला गया है। मैं भी सोचने लगी कि आखिर अबिल कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा, पर उसने सारे काम समय पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे, तो उसने बताया कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा था। जिससे अबिल ने कहा था कि वे रोजाना रात को एक कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही खुदा से प्रार्थना भी किया करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करती हुई कह रही होती है कि हाँ, इस पर उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इस दफ़ा भी हमारे यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या सच में आप मुझे घर से निकाल देंगे? मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया को इस से घटिया बात कह दी। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है। अगर मेरी माँ कहेगी कि तुम्हें इस घर से जाना है तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर सच में तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने यह बात बहुत ही आराम से कह दी थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा दिया था। लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसा आपको सही लगे। आखिर ये आपकी ज़िंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी आप ही के हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश ही उड़ गए। रात का वक्त था। ये वही टाइम था जब अबिल मेरे लिए अंडा लेकर आता करता था, लेकिन आज उसे आने में देर हो गई थी। मुझे नींद आ रही थी। मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और अबिल भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं है तो खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि उस वक्त कहाँ जा रही हूँ, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा टहलने जा रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत खिंचाव है, थोड़ा चलूँगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है, जाओ। वो खुद कोई किताब बैठे पढ़ रहा था। जब मैं किचन की तरफ नज़र आई तो किचन की खिड़की से मैंने कुछ देखा, जिसको देख के मेरे होश का ठिकाना नहीं रहा। मैं हैरान हुई कि सामने एक ट्रे रखी थी जिसमें दूध का गिलास रखा था और अबिल के हाथ में डंडा था, जिससे अंडे पर वो कुछ पढ़ के फूंक रहा था। फिर अंडे को उसने ट्रे में रखा और उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे डरा जैसे कोई चोर पुलिस को देख के डर जाता है। कहने लगा कि बहन जी, आपके कमरे में ही आ रहा था, ये इसको खा ले। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं उसे ये सब करते हुए देख चुकी हूँ। मैंने कहा कि तुम जो कह रहे थे मैंने देख लिया है। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे हो, या तुम्हें यह करने के लिए किसी और ने कहा है? कहीं यह तुम्हें यह करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वह जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा टोना करवाती है जिससे बेटी पैदा होगी, ताकि मुझे इस घर से निकाल सके और अपने बेटे की दूसरी शादी कर अपनी भांजी से करवा सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती और कितनी जाती होंगी। मैं भी इस घर की एक औरत, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इससे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना खुला बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था
मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ मारा और अंडा और दूध नीचे गिर गए। शोर सुनकर मेरे पति भी सीढ़ियों तक आ गए। मैंने अपने पति को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा गई। फिर मेरा पति मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुलाया गया। अभी तक डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी बस की केस नहीं है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले आओ। मेरा पति सबके खिलाफ था, लेकिन मेरी जान पर बनी। मेरा पति जल्द मुझे अस्पताल लेके गया। जब डिलीवरी का वक्त आया और मैंने अपनी औलाद को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फुट फुट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए जब अचानक वहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ पर एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं अबिल की बीवी हूँ, और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद दी थी, उन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे बेटे ही हैं। मुझे अल्लाह से बेटी की उम्मीद थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर से बेटे दे दिए। लेकिन मुझे अबिल ने सारी बात बताई और उसने कहा कि हमें यह बेटा बड़ी बहन को देना होगा। उसने सब कुछ प्लान किया था, वो सब कुछ जानता है। मैं पहले से ही तैयारी करके आई हूँ। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़े हुए थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़े। मैं तो रोए जा रही थी, लेकिन जब उसने मेरी बेटी को उठाया तो मेरा दिल बैठ सा गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूँगी। उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहाँ से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बचता है तो मैं अपनी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं रोज़ इस तरह के कई लोगों को देखती हूँ कि बेटियाँ पैदा होते ही लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं और मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अबिल ने अपना काम कर दिया। वो वाकई एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा था कि मुझे मल्लिका की तरह ले जाया गया और मेरी हर बात मानी गई। और मेरे पति अपने बेटे को पाकर खुश था और मेरे बच्चों से भी बहुत प्यार करने लगा था। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने अबिल से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। उसने कहा कि बहन कोई बात नहीं, आपका हाल समझता हूँ। इस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं था। बस मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले करता तो ना जाने अब क्या सोचती। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटा दे देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फ़ौरन से भेजा। मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज है और हमें 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है, तो जाहिर है कि वो हमारे घर की रानी बनकर रहेंगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए ले आया करूँगा। मेरी सास और ससुर को जो चाहिए था वो मिल गया था। मैं इस घर की रानी तो थी, लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक पर रख रही थी। उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी छुप के सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी और एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार की दुर्घटना हो गई और वह दोनों इस दुनिया से चले गए। मुझे अपने पति के जाने का बहुत अफसोस हुआ। मैं कई महीनों तक उनका शोक मनाया करती थी। अब हवेली की मालकिन मैं थी। सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने अबिल और उसकी बीवी बच्चों को गांव से बुलाकर यहाँ रख लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको भी इस घर में रहने के लिए जगह दे दी। और धीरे धीरे हमने गांव की सारी ज़मीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया और शहर में जाकर मैंने सबको यही कहा
कि अबिल मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और अबिल का बेटा जवान हो गया तो मैंने उनकी शादी अपनी 5वीं बेटी से करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5वीं बेटी भी मिल गई थी। सारी दुनिया यही जानती है कि अबिल मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाइयों से भी बढ़कर अदा किया। ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चों की परवरिश करने में भी उसने हमारी बहुत मदद की है। जब हम सारे अबिल के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं, हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों।